हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फन साइंस एंड मैथ्स। तो आज हम हैं कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स के साथ। तो आप सभी इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे अभी 6th 7th 8th में जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, या 9th और 10th में भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हम पढ़ते ही हैं, हम देखते ही हैं। चाहे वो एसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, या इसके अलावा आप सर्किट ही समझ रहे हो, या केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट समझ रहे हो, हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ रहे हो। इसके अलावा लॉज बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंबल्स को समझ लें कि क्या सिंबल्स होती हैं। तो पहली सिंबल हमारे सामने है एक इलेक्ट्रिक सेल की। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? सोर्स होता है जो हमें पावर सप्लाई देता है ना, सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर देता है, उसका सोर्स होता है। अब जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी वाली मोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर दो सेल को साथ में लगा दे, चाहे वो एक लाइन में लगाएं चाहे ऊपर नीचे लगाएं, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कहा जाता है बैटरी। फिर आप तीसरे नंबर पे एक सिंबल देख रहे हैं जहाँ पे क्या है कि बीच में डॉट नहीं लगा है। तो ये है स्विच ओपन। ओपन यानी हमने भी बटन चालू नहीं करा है, सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। जब डॉट लग गया तो वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आपके सामने है वायर जॉइंट। तो वायर जॉइंट पे जहाँ डॉट है वहाँ वो तीनों वायर्स आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। अगला वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। यहाँ पे क्या है कि एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर गया हुआ है, लेकिन वो उससे जुड़ा नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर से गया है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये एक एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और इसके सिंबल में हमेशा एम आता है जो रिप्रेजेंट करता है फिलामेंट को। रजिस्टर या रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है करंट को रोकने के लिए, या करंट के फ्लो को रोकने वाला एक डिवाइस जो है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, और उसकी रोकने की जो क्षमता होती है वो रजिस्टर कहलाता है। तो उसके लिए सिंबल होता है रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे, V=IR। तो वहाँ पे आप आर मतलब रेजिस्टेंस समझ पा रहे होंगे कि वो रोकना, करंट के फ्लो को रोकने के लिए वहाँ आर का यूज़ किया जाता है। सिंबल देख पा रहे हैं हम, जिगजैग लाइन्स होती हैं। वहीं उसमें अगर एरो बना दिया जाए ऊपर से, या एरो आ रहा हो, तो वो रियोस्टेट होता है। अब रियोस्टेट क्या करता है? रियोस्टेट का काम होता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करना। अगर कोई सर्किट है और उसमें रेजिस्टेंस को वेरी करने की ज़रूरत पड़ रही है, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ करंट हमें ऑब्टेन अगर करना है, तो हम रियोस्टेट की मदद से कर सकते हैं। अगला डिवाइस है ए मीटर। अब ए मीटर नापता है एम्पियर में। अब एम्पियर के साथ मिली हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, इट डिपेंड्स कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। मिली एम्पियर भी हो सकता है, माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है। ये हमेशा सीरीज़ में लगता है, इसलिए क्योंकि करंट जो होता है वो सीरीज़ में हमेशा कांस्टेंट होता है। सिंबल आप देख पा रहे हैं, ए लिख के सर्कल कर कर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाया जा रहा है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, हमेशा पैरेलल में लगता है क्योंकि पैरेलली वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सिंबल वी और उसको सर्कल में इंक्लोज करके प्लस माइनस। गैल्वेनोमीटर, ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए लगाया जाता है। सिंबल जी, सर्कल कर कर दोनों तरफ प्लस माइनस टर्मिनल। अब आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन से सिंबल्स नहीं हैं। बहुत सारी ऐसे सिंबल्स हैं जो शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हों, या आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी हो लेकिन यहाँ पर नहीं हो, तो उन्हें शेयर कीजिए मुझसे एज एन होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe and give your valuable feedback. Thank you.